भगवान बुद्ध की वाणी धम्मपद वग्ग नंबर 9 गाथा नंबर 2। पाप का संचय दुखदायक है। पाप का संचय दुखदायक है। सेयसक खेर की कथा। स्थान जेतवन। भगवान जेतवन विहार में विहरते थे। भिक्षु सेयसक की गलत आदतों के बारे में भगवान को जानकारी हुई। भगवान ने उस समय सभी भिक्षुओं को सदाचार, नीयस कर्म और प्रवचनीय कर्मों के बारे में उपदेश दिया और बताया कि हमें प्रतिक्षण अच्छे कार्य करते रहना चाहिए। अकुशल मूल से यदि पाप कर्म हो भी जाते हैं तो उन्हें बार बार नहीं करना चाहिए, उससे दुख ही उत्पन्न होता है। इसलिए पाप कर्मों पर बंदिश लगानी चाहिए। जो ही हमारे मन में अकुशल कर्म की वृत्ति पैदा हो उसे कुंठित कर देना चाहिए। पुण्य का संचय करना चाहिए, पाप का विमोचन करना चाहिए। पाप कर्म में कभी भी स्वच्छंदता पूर्वक रत नहीं होना चाहिए। उस पाप कर्म की इच्छा भी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि पाप का समुच्चय दुख है और पाप का संचय दुखकारी होता है। ऐसा कह भगवान ने यह गाथा कही। पापा चे पुरुषो कैरा न ननम कविरा पुण्य पुण्यम न तम ही छंदम कविरा दुखो पापस उच्चयो। मनुष्य यदि पाप कर भी दे तो उसे बार बार ना करे, उसमें रत ना होवे, क्योंकि पाप का संचय दुखदायक है। हाँ जी, चलिए अब इसको कौन बताएगा? बिम्बी जी, आज तो आप ही बताइए इसके बारे में। हाँ, तो इस एक तो ये है कि कोई भी काम आप जब कर रहे हो तो वो जैसे वो पाप की श्रेणी में या पुण्य की श्रेणी में, वो पहले तो वो जैसे आपके अपने ही उसमें आएगा, अपने ही जहन में आएगा कि आपका पाप है या पुण्य है आप कर रहे हो। तो जब आपको मतलब वही है कि वो एहसास, और जब आपको वो एहसास हुआ कि आपके द्वारा कुछ गलत कर्म किया गया है तो उसे मतलब जानते बूझते भी कि आपके द्वारा गलत कर्म किया गया है और यदि आप उसको दोबारा करते हो तो वो आप वो तो फिर वो दुख का ही, वो आपको दुख ही देगा। क्योंकि गलत के ऊपर मतलब एक गलती के ऊपर एक गलती, जैसे है कि आपने एक झूठ को छुपाने के लिए आपने 10 झूठ बोले तो वो आपको कौनता ही रहेगा। तो सबसे पहले तो वही है कि पाप और पुण्य का जो है वो तुम्हारे अपने लेवल पर ही तुम्हें एक एहसास। दूसरा, यदि जब एहसास हो गया आप उसी को दोबारा रिपीट कर रहे हो तो वो आपको और दुख ही देगा। और ये भी कि उसको बार बार आपने यदि कोई गलत कर्म कर दिया, मेरे हिसाब से यदि कोई गलत कर्म कर दिया और एहसास हो गया तो उसको बार बार याद भी करना और वो करना, वो भी अपने आप को मतलब वही पीड़ा ही होगी। एक बार ये एहसास हो गया तो बस यही है कि आप एक दृढ़ निश्चय कर लो कि भाई मैं अगली बारी में ये नहीं रिपीट करूं। क्योंकि उसकी सोच भी तुम्हें वो एक आपके ऊपर एक बर्डन सा रहेगा, तो उसको भी वॉश करना, मतलब एक फिर से वही क्लीन स्लेट होना बहुत जरूरी है। और पाप कर्मों में कभी भी स्वच्छता पूर्वक रत नहीं होना चाहिए। मतलब अपने में ही तुम्हें खुशी मिल रही है वो करने की, तो फिर तो वो तुम वही हो ना, तुम तो फिर वो राक्षस प्रवृत्ति के ही हो कि अपनी इच्छा से ही तुम वो कर्म करे भी जा रहे हो और उसमें तुम्हें मजा आ रहा है। तो हाँ, तो वो वही है कि जो इसमें इस तरह के कर्मों में जो लीन रहते हैं वो एंड में जैसे दुखदायक ही होगा उनके लिए, और वो कभी ना कभी तो उनको उसका अपने गलत कर्मों का या पाप कर्मों का वो मिलेगा, फल मिलेगा। तो अपनी मतलब ये जो यहाँ पर मिलेगा कि पाप अपनी मर्जी से, तो क्योंकि उस बंदे को एहसास है कि वो गलत कर रहा है और फिर भी वो किया जा रहा है, तो उससे ज्यादा वो जैसे वो गलत प्रवृत्ति वाला या राक्षस प्रवृत्ति वाला कोई है ही नहीं, या उसी में आपको रस आ रहा है।
तो उस चीज से बाहर निकलो। हाँ बस। बिल्कुल बढ़िया। ये तो मतलब बहुत है ना, बेहोश वाला, जो बेहोशी वाली अवस्था में जो लोग रहते हैं ना, उनके लिए है ये वाली कहानी, वैसे देखा जाए तो। बिल्कुल बहुत बढ़िया बताया है। चलिए अब ये दीपा से पूछते हैं, दीपा फिर एग्जिट कर लेती हैं। हाँ जी दीपा, आप बताइए। नमस्ते। हाँ जी बोलिए। मुझे ऐसा लगता है कि जैसे इन्होंने बोला है कि भाई पुण्य कर्म अर्जित करो, पाप कर्म अर्जित मत करो। मगर क्या है, पाप कर्म में जैसे लोगों की वो हो जाती, क्योंकि पाप कर्म दुख का कारण है हमारे, हमको दुख ही प्रदान करता है। पुण्य कर्म सुख देता है, पाप कर्म दुख देगा। तो वो बोल रहे कि उसके बारे में सोचो भी मत, क्योंकि अक्सर एक्चुअली नेगेटिव थिंकिंग पे अंकुश नहीं होता हमारा, कि भाई अगर ऐसे कुछ है तो चाहे हम करें, मगर अगर हम सोचेंगे तो एक बार उसको कर भी देंगे, ऐसा मुझे लगता है। हाँ, तो फिर वो बोल रहे कि उसको करो भी मत, और क्योंकि वो दुखदाई है। तो जो चीज आपको दुख देगी, अगर आज नहीं दे रही तो कल देगी, आज जब करते हुए भी देगी और शायद बाद में भी देगी। बस। ठीक है, बढ़िया। चलिए अब नीलम जी आप बताइए। नीलम। जय श्री कृष्ण। हाँ जी। इसमें एक भिक्षु की कहानी बताई हुई है। सत नाम का था, जो गलत आदतों में पड़ जाता है और भगवान को पता चलता है उसके बारे में, तो वो उसको सदाचार के और अच्छे कर्मों के और निर्देश देते हैं। और वो कहते हैं उसे कि अगर आपको बेध्यानी में अकुशल मूल आपका जो कुछ आपके कर्म ऐसे होंगे या आपकी बेध्यानी होगी, उसमें एक म्यूट हो गया नीलम जी आपका। सॉरी, अगर गलती से या आपके पुराने जन्मों के कर्म से आपसे एक गलत काम हो भी जाता है, तो उसे बार बार नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो आपको दुखदाई होगा। अगर मन में आपको विचार भी आ जाता है तो उसको तुरंत ही स्टॉप कर दीजिए, वहीं पे उसको कुंठित कर दीजिए उस विचार को, और पाप को उसी टाइम काट देना चाहिए और पुण्य का संचय करना चाहिए। पुण्य की कोई अच्छी बात आए तो उसको बार बार करिए, उसको रिपीट करिए। अपने पुण्य कर्मों को कलेक्ट करना चाहिए और पाप कर्मों को उसी टाइम रोक लगा देनी चाहिए। और स्वच्छंदता पूर्व करना तो बहुत ही दुखदायक है कि आप खुले मन से और निश्चिंत होकर आप पाप कर्म कर रहे हैं, तो बहुत ही ज्यादा दुखदायी होगा। और पाप का अंत में यही कहा है कि पाप का संचय दुखकारी है और सुख को कलेक्ट करना चाहिए। अगर एक बार गलती से हो जाए तो उसमें रत नहीं हो जाना। अगर आप रत होके बेध्यान होके पाप कर्म कर रहे हैं तो आपका अंत बुरा होना ही होना है। और सारा कुछ यही है कि विवेक पूर्वक और ध्यान पूर्वक आप चलिए और गलत बात को आते ही काट दीजिए और सही बात का आते ही उसको बार बार कर दीजिए, और अच्छा विचार आते ही उसको जोड़ दीजिए और गलत विचार को दबा दीजिए। यही सार है इसका, क्योंकि आपको अंत में पाप दुख देगा और पुण्य सुख देगा। जय श्री कृष्ण। हाँ जी बढ़िया। चलिए अभी कौन बोलेगा? मोना, आप बोलो मोना। जी, ये मतलब इसमें ये तो बताया कि मतलब ये कुछ पाप हो जाए तो दोबारा ना करें, मतलब ताकि फिर वो उससे दिक्कत हो जाती है बार बार वही पाप करने की। लेकिन एक जो आपने बताया कि आत्मा भाव से जो भी कर्म करें उसमें ये ना देखें ये पुण्य है या पाप है, वो बल्कि आप बताओ। मैं थोड़ा सा इसमें कंफ्यूज होगी। भी हम पाप पुण्य पे फोकस करें, लेकिन अभी हमने पहले ये सुना भी आत्मा लेवल पे, मतलब हम भगवान के से साथ जुड़े हुए जो भी कर्म करें उसमें ये ना देखें पुण्य पाप, जो भी हमसे कर हो रहा है वो परमात्मा करवा रहे हैं।
हाँ, मैं यही चाह रही थी कि ये कोई बोले, तुमने बोल दिया। मैं अंदर से यही वाली बात चाह रही थी, बिल्कुल। जय श्री कृष्ण। मैं बोली चलिए आप बोलिए। हाँ हाँ जी, बिल्कुल। कोशिश करती हूँ। अब आप आगे आप बताएंगे नहीं मुझे। नहीं, अभी पहले भी ये सबकी कमेंट पूरी हो जाएगी, मैं जब भी बोलूंगी। बहुत लंबी हो जाती है मेरी, एक्चुअली सभी पहुंचते हुए वही हैं, सबकी कमेंट उसी से रिलेटेड है, लेकिन जैसे कोई कुछ उठा लेता है, कोई कुछ, ये मैंने रियलाइज करा ये चीज, क्योंकि मेरे बोलने पे ना बात छुप जाती है, तो ये सब बोल पाते हैं, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, सब बोल पाते हैं। हाँ जी, नीलम जी बोलिए। मोना जी का प्रश्न है कि अगर हम अब सब कुछ भगवान का नाम लेके करेंगे तो फिर भगवान के ऊपर ही जिम्मेवारी आती है, हमारे ऊपर नहीं आती। तो इसमें ये है कि अगर आप आत्म भाव में लीन होके प्रभु के ध्यान में होके कोई काम करेंगे तो उसमें गलती होगी ही नहीं। और अगर कोई किसी को तमाचा भी मार रहे हैं तो वो भले के लिए ही होगा और सही रास्ते पे लाने के लिए ही होगा। एग्जाम्पल दे रही हूँ, ये नहीं कि उठ के तमाचा मार देना, पर भगवान के रास्ते में चल के आत्म भाव में होके आप काम करेंगे तो आत्मा तो शुद्ध बुद्ध है, उससे तो गलत काम होगा ही नहीं, बिल्कुल नहीं। जय श्री कृष्ण। बढ़िया बोला है आपने भी, बिल्कुल बढ़िया। हाँ जी, विम्मी जी बोलना चाह रही हैं, शायद अनम्यूट करा है उन्होंने। हाँ हाँ जी। जी। हाँ, मैं भी वही जो कि जैसे पाप और पुण्य क्या है, वो तुम्हें ही खुद ही हो रहा ना, तुम्हारा अपना ही वो एहसास है कि तुम पाप कर रहे हो या पुण्य कर रहे हो। तो वो भी डिसीजन तुम्हारा ही है, या मतलब एहसास तुम्हारा ही है, क्योंकि तुम उस एक्सपीरियंस के साथ गुजर रहे हो। किसी के लिए वो पाप हो सकता है, तुम्हारे लिए वो पुण्य है क्योंकि तुमने उस भावना से किया है, किसी की भलाई के लिए किया है, तो वो तुम्हारे लिए वो पुण्य की श्रेणी में आ रहा है, किसी के लिए वो पाप की श्रेणी में आ रहा है। तो डिसाइडिंग फैक्टर तो तुम ही हो। और जब तुम्हें एहसास हो गया कि हाँ तुम पाप करते आ रहे हो, तब भी तुम उसमें रत हो, तब भी तुम उसे करे जा रहे हो, तो फिर तुमसे बड़ा बेवकूफ तो फिर वही मतलब है ही नहीं कि एहसास होके भी तुम उसी को ही रिपीट करे जा रहे हो। फिर तो तुम्हें वो गलत चीज करने में तुम यू ऑलरेडी क्रॉस द बाउंड्री, क्योंकि गलत चीज करने में तुम्हें आनंद आ रहा है। तो हाँ, तो मेरा वो था कि वो पाप और पुण्य का जो वो मोना कह रही थी कि उसके अंदर हम पढ़े, आपने तो अपना कर्म किया, पर कितनी बारी होता है कि आपने कोई काम किया और उसके बाद आपको एहसास होता है कि आपसे गलती हो गई, तो उस गलती को आप यदि सुधारने का, या तो आप सुधारोगे या आप उसको गलती को बार बार ही रिपीट करते रहोगे। तो रिपीट करते रहे तो वही है ही कि जब आप जानते बूझते आप उस गलत राह पर आप जाए जा रहे हो। तो जैसे एक ना मैंने एक जगह वो पढ़ा था, वही कि जिस व्यक्ति ने अपनी आदतें बदल ली उसका कल जरूर बदल जाएगा, और जिसने नहीं बदली उसके साथ कल भी वही होगा जो आज तक होता आया है। तो वही है कि जब अपना सेल्फ रियलाइजेशन, सेल्फ एनालिसिस होना बहुत जरूरी है। सेल्फ रियलाइजेशन जो आपने बोला ना, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, लेकिन ये जो आदत का है ना, आदत कोई भी आदत, सब कुछ आदत मात्र ही जो है सोने में आती है, सोने की कैटेगरी में आती है, सोया हुआ, स्लीपिंग वाले में आती है। कोई भी आदत, जो मनुष्य जागा है उसकी कोई आदत ही फॉर्म नहीं होती ना। ये आप समझी बात, जरा बताइए बिम्मी जी। हाँ, मेरे ख्याल से आप ये कहना चाह रहे हो कि वही अच्छा, कभी क्या है कि आपने एक अच्छा कर्म किया, लोगों ने थोड़ी सी वो कर दी, तो आपने फिर वो अच्छा, अब मैं फिर से वो कर दूं, तो मतलब फिर आप उसमें एक तरह की आपकी आदत बन गई। आदत इसलिए बन गई, उसमें भी आपका कहीं ना कहीं अहंकार घूम रहा है ना, क्योंकि आपने एक अच्छा कर्म किया उसको फिर। तो ये है कि ये जो इसमें भी बात की है कि जो संचय करने का ना, इकट्ठा करने का, संचय करने का जो कहा है पुण्य कर्मों का, और तो वो भी नेचुरल होना चाहिए। सोचे समझे आप, वही जो आप कह रहे हो, तो फिर तो आदत ही बन गई। सोचे समझे आप कर रहे हो तो आपका वहां पर अहंकार ही आया जा रहा है बार बार। मतलब कोई भी कर्म कर दो तो सोचो ही नहीं, मतलब आपने कर दिया तो उसको उसमें क्यों उसमें वो डालना कि मैंने बहुत अच्छा काम उसके साथ कर दिया या वो कर दिया। तो यदि आया भी थॉट तो बस ठीक है, इट शुड बी जस्ट फॉर दैट मोमेंट,
not a carry forward. ये ठीक है बिल्कुल बात, हाँ ये ठीक है बिल्कुल। जैसे अभी हम लोग वैसी स्टेज पे नहीं भी पहुंचे तो उसके लिए ये चीज जो आपके वाली है ना, ये अप्लाई करनी बनती है उस समय। यही अभी इस समय मैं वहां तक हूँ, जैसे अभी अभी टॉप फ्लोर पे नहीं पहुंची मैं, अभी सेकंड फ्लोर तक गई हूँ। तो सेकंड फ्लोर तक भी मुझे जितना दिख रहा है मैं उतना करके भूल जाऊं। तो वो हाँ ये ठीक बोला आपने, बिल्कुल बढ़िया बोला। क्योंकि नहीं, और उससे एक ये भी होता है ना, देखो जैसे आपने जैसे मैं अपना एग्जांपल देके, जैसे हुआ कि जैसे हम दिवाली पर हम अपने लोगों को, मतलब जैसे हमारे साइड तो मेरे इन लॉज के साइड हम उनको देते हैं, गिफ्ट देते हैं, वो हमें देते हैं। तो वो ना अब एक वो बन गया है कि मतलब वो कंटिन्यूस हम वही देते हैं। हर बारी हम कहते हैं दिया, और किसी ने कह दिया अच्छा ये तुम तो लेके आते हो, तुम तो बड़े अच्छे गिफ्ट लेके आते हो, अगली बारी में तुम्हारे दिमाग में आता है अरे इस बारी में और अच्छा करो और अच्छा करो। तो वो अच्छा करने के उसमें वो है कि कहाँ तुम भी उस फंस गए, हाँ फंसी भी हो। हर बारी तुम वही सोची जा रहे हो, अरे मैंने पिछली बारी किया, मैं इसको और अच्छा करके दूं, और अच्छा करके दूं, ये करो, तुम फंसे हुए हो उसी में। ये दलदल हो जाती है, ये दलदल क्रिएट करते हैं हम खुद। हाँ, और उस दूसरे की तो एक्सपेक्टेशन बढ़ी गई है। वो हर बारी तुम्हारे वो गिफ्ट खुल रहे हैं तो वो उसकी और इस बारी कैसे करने। मैं बोल आपको भी आनंद मिल रहा है, इन्होंने मेरे गिफ्ट को लाइक किया और वो किया, तो वो फंसी जा रहे। कभी कभी नहीं भी मन करता कुछ लाने का, पर तब उसमें हो क्योंकि उसकी एक्सपेक्टेशन को के अनुसार अब आप चल रहे हो। एक बार ये भी विम्मी जी ये बोलना चाह रही है, नीलम जी बोलना चाह रही है। हाँ जी बोलिए नीलम जी। इस पे अहंकार है ना आपका। हाँ अहंकार ही है, अहंकार आ जाता है ना। अहंकार तो दुखदाई है ही, वो तो नेगेटिव फीलिंग है, वो अच्छी फीलिंग थोड़ी। इसमें आपका अहंकार है कि आपकी अप्रिसिएशन होती है, मैं आ जाती है ऐसा कि मैं अच्छी गिफ्ट देती हूँ, वो आ जाती है तो वो तो दुखदाई होगी ना, वो थकाने वाली होगी। अगर आप निश्चल भाव से कुछ करेंगे और उसको दे के भूल जाएंगे कि हमने दिया है, तो वो पता नहीं स्टेज किसकी कब आएगी, कब मेरी है कि नहीं पता। नहीं वो अभी भी आ सकती है, बस क्लैरिटी चाहिए होती है नीलम जी। सिर्फ क्लैरिटी ही एकमात्र आत्मा में स्थित होने की वो है। ये आप जन्म जन्म करते रहे, जन्म में जतन कराई, तभी भी जो है हरी नहीं मिलता। तो जन्म तो हम करते ही आ रहे हैं ना, वो नहीं होती है, ये सब चलाने में नहीं चलती है। जागृति ये है कि क्लैरिटी मुझे आनी जरूरी है। निश्चल मन से करते जाइए। नहीं निश्चल नहीं, मन तो आए ही नहीं ना बीच में, मन तो आए ही नहीं ना। मन बीच में आते ही तो सारा ये रापट रोल होता है सारा। हाँ गड़बड़ खाना ही मन का ही तो खेल चलता है। अब चलो कोई नहीं, पहले एक बार अनामिका से पूछते हैं। पहले अनामिका और हर्षा जी रह गई हैं कमेंट में। हाँ जी सविता जी। हाँ जी बोलिए। कल यही प्रशांत आचार्य जी का मैं सुन रही थी, तो उसमें इसके ऊपर ही बात हो रही थी। उन्होंने यही बोला कि अगर आप अपने स्वरूप को नहीं जान रहे हो, और मतलब ये जो जितने भी कर्म बोले आपने, अगर अपनी चेतना को उठाने के लिए नहीं कर रहे हो तो बोले आप पाप ही कर रहे हो। चाहे अच्छा कर रहे हो चाहे बुरा कर रहे हो, क्योंकि अच्छा करोगे अहंकार बढ़ेगा, बुरा कर रहे हो तो ग्लानि भाव में। तो मतलब कि वो एक पाप अपने आप से ही हम लोग पाप करेंगे फिर वो। तो इसीलिए मतलब अपने स्वरूप को जानकर और एकदम फ्री माइंड होकर ही चीजें करना चाहिए, ना डर का भाव, मतलब उसमें कुछ मतलब विचार शून्य अवस्था में रहना है। ऐसा ना, मतलब बहुत अच्छा था वो कि जीवन एक ही बार मिला है, अगर वापस से इन्हीं सब उसमें लगे रहेंगे तो फिर ये चक्कर कभी खत्म ही नहीं होना है। ये अच्छा किया तो ये चीज बिल्कुल तुम तो अनामिका बोल ही रही हो, थोड़ा सा बीच में इंटरफेयर मैं इसलिए कर रही हूँ क्योंकि इससे रिलेटेड ही है। जैसे एक उत्सव हम मनाते हैं, तो उत्सव में कितनी हम एक ही मूवी को बार बार देखते रहेंगे, हम देख पाते हैं, लेकिन हम वो चीज कर पाते हैं, एक ही मूवी का रिपीटिशन हम लोग खुद कर पाते हैं। ये चीज चलती है ना हमारे त्योहारों में। हम नया क्या करते हैं, नया कुछ नहीं करते। नया तब तक हम निर्मित नहीं करेंगे, क्रिएटिविटी में हम तब तक नहीं जाते जब तक हम आत्मा में नहीं आते। अब क्रिएटिविटी हर समय वो रचना उसकी चलती चली जा रही है। अब रचना में वो मेरे थ्रू करता है। अब यदि मैं पुरानी वाली चीज में फंसी रहूंगी, अब इस समय नया मेरे से कैसे रचा जाएगा।
यदि मेरे माइंड में हर वक्त ये वाली चीज़ें ऑब्लिगेशन एक बना पड़ा है, जैसे ऑब्लिगेशन बना है, तो मैं जो है ऑब्लिगेशन के कारण मैं उसमें फंसे हुए में एक जैसे एक मनुष्य है, सोता हुआ मनुष्य है, सोता हुआ मनुष्य अच्छा बुरा सोच ही कैसे सकता है? सोता हुआ वाला मनुष्य है ना, जो मन की कैसे चल रहा है, तो वो तो मन रिपीट करता है हर चीज़, और मन से की चीज़ को रिपीट करने में हमारे अहंकार बढ़ते हैं या घटते हैं, दोनों चीज़ें। अब जैसे मोना की भी जो पोजीशन थी, ये थोड़ा सा नीचे वाले लेवल पर बात करके करती थी कि कॉन्फिडेंस नहीं है। कॉन्फिडेंस नहीं भी वो दया में नहीं आता है। आत्मज्ञानी मनुष्य ऐसे लोगों को दया में नहीं देखते हैं। वो कहते हैं मतलब इतने बड़ा परमात्मा तुम्हारे अंदर से प्रवेश किया हुआ है, तो तुम उसको नीचा दिखा कैसे सकते हो? मतलब ये तो जो है सुप्रीमेसी तो छोड़ दो, मतलब इतनी जबरदस्त गलत चीज है ये, नीचे अपने आप को मानना कहीं पर भी। ये भारी क्वालिफिकेशन, ये सब चीजें मैटर नहीं करती कहीं पर भी। तो पहले तो आप उस पे आओ ना, पहले सो जाओगे जब तो अपनी वैल्यू पता चलेगी। हीरे जैसा जन्म जो मिला, हीरा तो हम बन के करते नहीं काम। अब हम पढ़ते हैं, फंसते हैं उसमें, तो हमारा ना कोई भी डिसीजन जो है स्वतंत्र डिसीजन नहीं होता। हमारे अंदर कोई भी बेड़ियों को तोड़ने की पावर नहीं होती। अब जैसे कोई भी जो कंटिन्यूसली जो चीज़ चलती चली आ रही है, हम उसमें फंसते चले जा रहे हैं, उसमें ये चीज़ें हमें दिख रही हैं। दिखते हुए भी हम अब एक शेर पे सवा शेर के बाद में और ज़्यादा बढ़िया, ऐसे ऐसे करके हम करते हैं आदान प्रदान। कभी ऐसी वाली हिम्मत किसी में आई कि किसी ने बहुत बड़ी बढ़िया बहुत प्रेशियस गिफ्ट भी दे दिया और आपने नहीं उतारा उसको, वापस रिवर्ट में कुछ नहीं दिया, क्योंकि वो इतना वेल टू डू फैमिली से आया हुआ है, उसको जरूरत नहीं है किसी भी चीज़ की, तो आपने नहीं भी दिया। उसका गिफ्ट देना खुशी थी, अब खुशी उसकी वहीं तक ही। यदि उसकी गिफ्ट देना खुशी थी ना, तो उसकी खुशी भी पता चल जाएगी। यदि आप नहीं दोगे तो वो भी पता चल जाती है। वो चीज़ भी कभी टेस्ट करना ये चीज़ के लिए कि कोई इंसान बहुत ही प्रेशियस गिफ्ट तुम्हारे लिए सिर्फ कहता है मैं तेरे लिए लेके आया हूँ, और फिर वो बाद में आपने नहीं उसको रिवर्ट बैक करा ना, आपने उसको बहुत खातिर करी। खातिर नहीं मतलब चाय वाय पानी पिला के उसको भेज दिया घर से, तब आप देखिए कि वो कितने बढ़िया हार्मोन जो है आपके घर से बना के लेके जाता है वापस। ये चीज़ें टेस्टिंग होती हैं हमेशा, तो उसमें होता है हिम्मत चाहिए होती है इसमें करने के लिए। तो अब जब हम उस अवस्था में आते हैं ना, जागृत वाली स्टेट में जाते हैं, तो हमारे अंदर ना डे बाय डे में ये चेंजेस आने चाहिए। अब यदि ये चेंजेस नहीं आ रहे ना, तो आप उसी वाले समाज को चलाते चले जा रहे हो। तो बस यही होता है, ये मतलब ये नॉलेज का यही फायदा है कि आप उसको चलाओ मत, कोई भी चीज़ को चलाओ मत। जो रियल प्यार है वो कभी भी दोबारा रिवर्ट में चाहता नहीं है कोई भी चीज़, चाहे इवन आपको उन्हें पानी नहीं, आप देख के ही खुश क्यों ना हो गए हो, आपने देख के ही इतना खुश हो गए कि आप भूल ही गए पूछना। कई बार ऐसा होता है, जैसे अब मतलब हमारे घर में भी जैसे कोई आता है, तो कई बार चीज़ बना के भी रखी हुई भूल पड़ जाती है कि जो है कोई चीज़ बनाई हुई थी, उस समय पता चलेगा वो वैसे ही चला गया, बात में ही वापस चला गया वो बंदा। तो ऐसा करके देखना। और दूसरा, गिफ्ट के मामले में तो ज़रूरी चेक करना कभी कि किसी के मन में जो है अच्छा देने के बाद में, और आपने कुछ उसको नहीं दिया, तो उसके मन में क्या बनी चीज़, और फिर वो नेक्स्ट टाइम भी उतना वाला लेकर आ रहा है कि नहीं लेकर आ रहा है, ये भी चेक करो जरा थोड़ा सा। तो ये जो है चेकिंग पॉइंट होते हैं, मतलब उसमें बड़ा मजा है जिंदगी जीने का, उसमें देखना बड़ा मजा आएगा। यदि आप निस्वार्थ भाव से जी रहे हैं ना, तो इस जिंदगी का एक एंजॉय एक अलग होता है चीज। तो एक बार अब हर्षा जी से पूछते हैं। हाँ जी हर्षा जी, आप बताइए। म्यूट हर्षा जी, अनम्यूट कीजिए अपना। ये क्या है कि जैसे अभी ये क्या है कि अभी हम लोग जैसे बोलते हैं ना कि भाई हम ये गिफ्टिंग का जो है वो वन वे ट्रैफिकिंग होना चाहिए। बिकॉज क्या हो जाता है कि हम लोग को देने की उमंग होनी चाहिए, लेने की उमंग नहीं होनी चाहिए। लेने की उमंग जहाँ आ जाती है तो वहां तकलीफ हो जाती है। तो हमें तो यही ध्यान रखना है कि भाई हम लोग कुछ भी दे तो निस्वार्थ भाव से हम लोग दे कि हम कुछ अपेक्षा नहीं है पीछे से रिटर्न का। और यदि कोई चीज मिले ना, तो जैसे सरिता जी बोलते हैं ना कि टटोलना जरूरी है कि किस भाव से हमें ये चीज मिलेगी। तो ये भी बहुत जरूरी है, क्योंकि जो चीज आपके घर में आती है वो आपका एक्चुअली वास्तु का प्रभाव करता है बहुत जरा, मैंने सटल वाइब्रेशंस। तो कई बार मैंने देखा कि कई चीज जो जब मदर को भी कुछ ऑफरिंग होती थी बहुत सुंदर, मदर बोलते थे ये दे दो, यहाँ नहीं रखना है, तो बहुत सुंदर होते थे। बोले क्यों, वाई, नो लेट इट, गिव इट टू समवन एल्स, आई डोंट वांट इट, यू नो। तो ये जो चीज है ना, ये जो अवेयरनेस का जो अंदर का एक इंट्यूशन अपना इतनी पावरफुल हो जाती है ना कि फिर हम लोग उसमें फिर फंसते नहीं है।
और अभी हम लोग में तो फ्रेंड्स लोग ने सब नक्की किया कि दिवाली में कुछ लेना नहीं, कुछ देना नहीं। बोलते हैं देना है तो आप संस्था में दो, कोई भी चैरिटी में दे दो, पर हम लोग को नहीं चाहिए कुछ भी। बर्थडे गिफ्ट्स में भी आजकल ऐसे ही हो गया है, ग्रैंडसन का बर्थडे गिफ्ट्स में भी बोलते ये चैरिटी है, वहां में ऑर्फनेज का आपका यूज टॉयज, यूज थिंग्स, ये सब करो। तो ये अभी जो वैल्यू, क्रिएटिंग वैल्यू इवन इन गिफ्टिंग, वो भी बहुत बड़ी कला है। तो विमी जी आप स्ट्रेस मत लीजिएगा, जो सरिता जी बोलते हैं ना वो बहुत सुंदर चीज है। जस्ट हल्के हो जाइए। अभी अभी जैसे बोलते हैं कुछ लेना ना देना, मगन रहना। नहीं, लेने में भी ना हर्षा जी, एक बार ये लेने वाला भी जो चैप्टर है ना, लेने वाला चैप्टर में ये चीज है कि आप यदि सहजता में, अपनी सहजता में आ गए ना, अपनी सहजता में जैसे आते हो, तो उसमें जो कोई लेके आ गया, जैसे लेके आ गया, आपने यदि उसमें आत्मा भाव करके देखा कि वही दे रहा है, वही ले रहा है सब कुछ, तो आप इजी रहिए। हर वक्त आपके मन में हार्मोन नहीं बनना चाहिए कि आप लेने में भी घुटन। अब रिटर्न में आपके अंदर आती है तो आदि है सहज। उसमें जो विम्मी जी का जो मेथड है ना, जहां तक मैं इनको जानती हूँ, तो इनका ना सहजता वाला मेथड है। तो ये देने में भी यदि किसी का हार्मोन बन रहा है, मतलब देना भी ये खुशी की बात हो रही है, लेना भी खुशी की बात है, तो लेने में भी यदि आप असहज हो रहे हैं ना, तो वो भी अहंकार का ही प्रतीक है, वो अहंकार ही है। क्योंकि लेने में भी क्या होता है ना कि जैसे हमारा जो प्रेम वाला जो लेवल चलता है ना, प्रेम वाले लेवल में तो आप किसी को वैसी चीज देंगे ही नहीं। जैसे अब अर्जुन का रथ हाँकने के लिए भगवान कृष्ण तो द्वारिकाधीश थे, फिर भी उन्होंने जो है सारथी की तरह से रथ हाँकना मंजूर किया। तो ये प्रेम के उसमें होता है ना, प्रेम के वश में होती है ना ये चीजें। तो प्रेम के वश में तो जो मुझे दिखाई दे जाएगी कि ये चीज की जरूरत है। अब जैसे हम जो नॉलेज एक्सचेंज कर रहे हैं आपस में, तो वो नॉलेज भी, अब एक जना ने कोई बोला, अब दूसरे इंसान ने उसको करा, तो ये चीज देना लेना तो चल रहा है ना, इसमें भी देना लेना चल रहा है। लेकिन इसको हम स्थूल तौर पर देखते हैं तो हम समझते हैं कि दिया लिया। अब ये नॉलेज के लेवल पर चल रहा है तो देना लेना तो अभी भी चल रहा है, क्योंकि जब तक वो प्रेम वाली क्लैरिटी नहीं आती तो हमारा तो देना लेना चलता ही रहेगा ना। समझे ये वाली बात? अब इसको कोई एक्सप्लेन करे? अनामिका जी जरा आप करें एक्सप्लेन इसको, या दीपा तुम एक्सप्लेन करो जरा। नहीं, दीपा नहीं है, चलो ठीक है, अनामिका तुम करो। अनामिका म्यूट है तुम्हारा। मैं थोड़ा सा डिस्ट्रैक्ट हो गई थी। आप अच्छा, कोई और कर उसके बाद चलो कोई भी जिसने भी सुना है और इसको कुछ और किसी में कुछ बनता है, हाँ बताइए विमी जी, बताइए। हाँ नहीं, वो जो आप कह रहे हो ना, हाँ कि देना लेना तो चलता ही है संसार में। वही जैसे क्योंकि वही जो हम कर रहे हैं, जो आपने कहा कि नॉलेज का, तो वो भी हमारा वो देना लेना चल रहा है, पर सहज भाव से चल रहा है। मतलब हम किसी को दे रहे हैं तो हमारे अंदर वो देते हुए अहंकार नहीं है, लेते हुए किसी से नॉलेज ले रहे हैं, लेते हुए अहंकार नहीं है। पर जब मटेरियलिस्टिक चीजें हो जाती हैं, उसमें हम वे करने लग जाते हैं कि उसने इतने का दिया, मैं भी उतने का दूं या उससे बढ़ के दूं, तो वो फिर वहां पर वो हमारा अहंकार आ जाता है, वो मटेरियलिस्टिक चीज है। इसमें तो उसी से हमें बचना है। और ये कि यदि कोई हमारे लिए कोई कुछ लेके आ रहा है तो उसका भी अपना हम उसकी भी है कि उसका भी प्रेम भाव हो सकता है, वो हमें प्रेम से दे रहा है, और वो अपने आप भी से एहसास हो जाता है। और कोई जैसे वो आए कि वो उससे से आ रहा है कि जी लेके आना है और मुझे लेके आना है इसके लिए, तो वो फिर वो कंपल्शन है ना, आपकी तरफ से भी कंपल्शन है और उसकी तरफ से भी कंपल्शन है। दुनियादारी तो में वो फंसा हुआ इंसान। हाँ, दुनियादारी है वो है। और तो यदि कोई आपको दे रहा है तो उसको भी आप रिफ्यूज करो, तो वो भी लगता है कि मतलब वो भी उसका भी तो प्रेम है ना, वो जैसे आप सोच रहे हो उसको देने के लिए ना, आप अब ये वाली चीज होती है ना, जैसे आप तो उस रूप में चाह रहे हो कि जिस रूप में आपका मन कह रहा है, उससे भी वो चीज वो वैसी वाली लेकर आए घर में कि जो चीज आपका मन चाह रहा है। अब जैसे कहते हैं ना, जैसे सब अब कोई ऐसी वन डिश पार्टी आप कर रहे हो, तो अब वन डिश में कोई ले आया कोई भी चीज, तो उसमें जो है सबका सारे फ्लेवर्स ऐड हो गए उसमें। अब जैसे इसमें भी ये सारे फ्लेवर्स ऐड हो गए, सबकी कमेंट हो गई, तो अब उसमें हमारा ये समय स्थिति वाला जो ज्ञान जो चलता है, ये भी तो इसीलिए चलता है ना। अब इसमें कोई समझ के बैठे कि मैं तो इससे बेटर ही बोलूंगा, बेटर का नहीं है। इसमें ये है कि यज्ञ वाली स्थिति हमारी आती ही तब है जब हम उसमें यज्ञ में जो आहुति मैंने अपनी डाल दी,
सब डालते चले जा रहे हैं अपनी आहुति, सब एक्सेप्टेबल है। फिर पूर्ण आहुति हमने पहले ही दी हुई है कि सबका जो है, सबकी आहुतियों की जो है हम अपने सिर पर जैसे कहते हैं ना रखेंगे, सम्मान से सम्मान, तो एक दूसरे की कमेंट का सम्मान। तो ये चीज़ें ना सूक्ष्म तल पर चल रही हैं, यही सूक्ष्म से ही स्थूल जगत पैदा होता है सारा। तो वो स्थूल जगत में वो जो एक्शन जो हमारे दिखते हैं, तो वो उसमें सहजतापन बहुत ज़्यादा जरूरी है आना। नहीं तो लाइफ में क्या होता है, जो नॉलेज जैसे कह दो कि नॉलेज में आप रहने लग गए और उसमें जो है आप सारी चीज़ों में कह दो कि नहीं मैं तो ये तो लूंगी, लेना वाला जो चीज़ है वो प्रवृत्ति नहीं, प्रकृति ने देने की बनाई है। तो सबका शरीर ही प्रकृति का है, सभी तो देना चाहते हैं, सबको ही अच्छा हार्मोन पैदा होता है उसमें देने में। तो ये इतने मतलब ऐसा है, इसको एनालिसिस करना पड़ता है। और ये जो परंपराएं जो चालू होती हैं इनको तोड़ना तो बहुत ज़रूरी है, आत्मा में जाने के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हाँ जी, और कौन? नीलम जी बोलिए। इस रास्ते पे चलते हुए, ज्ञान के रास्ते पे चलते हुए, जब आपको ज्ञान के रास्ते में, स्पिरिचुअल रास्ते में भगवान की डिस्कशन करने में आनंद आने लगता है, तो धीरे धीरे हम लोगों का सर्कल ही, जो दिखावे वाले लोग हैं ना, उनसे हम धीरे धीरे अलग होते जाते हैं। हमारा सर्कल ही सहज वाले लोगों के साथ जुड़ता जाता है और उन्हीं का सर्कल बनता जाता है। तो हमारा आत्मिक रिलेशनशिप कहते हैं उसको। हाँ, ये वो बॉन्डिंग वैसी होती है ना, वो जो स्थूल चीजों पे नहीं टिकी होती, कारण नहीं होता उसका, अकारण में जाके सेट हो जाती है, वो टूटती नहीं है, अटूट बंधन हो जाता है। बोलने दो। बहुत ही बढ़िया। नहीं मेरे से रुका नहीं जाता नीलम जी। हाँ, फिर हम सहज हो जाते हैं कि हमारा जो सर्कल है वो भी सारा हमारे आसपास सहज ही होता है। और हम एक के लिए करते हैं, वो सहज भाव से करते हैं, ना करने में वो भारी फील करता है, लेने में हम भारी। धीरे धीरे ऐसे होता ही जाता है। और फिर अगर आप किसी को मना भी करते हैं तो वो बुरा नहीं मानता, किसी से लेते हैं तो उसको भार नहीं लगता। सहज वाला रिश्ता एक दूसरे के साथ हो जाता है तो आसान हो जाती है लाइफ, तो उसकी आसान हो जाती है, जो आप धीरे धीरे दिखावे वाले लोगों से अलग होती है। बढ़िया। चलो मोना, अब तुम बोलो, तुम्हारा क्वेश्चन था ये, तुमने इतना लंबा डिस्कशन करवा दिया इसका। चलो बोलो। नहीं जी ठीक है। नहीं कुछ नहीं बोलना। नहीं बोलो ना इसके बाद, अब बोलो तो सही, तुम्हें क्या समझ आया? नहीं अभी थोड़ा सा अच्छा, किचन में उलझ गई, बिजी। अच्छा चलो कोई बात नहीं, अब बोलो। अब की सबकी स्वतंत्र इच्छा है, जिसको भी जो बोलना है। हर्षा जी थोड़ा कम बोल पाई आज। हाँ जी हर्षा जी। दीपा। हाँ, मैं कुछ बोलूं? बिल्कुल बोलिए। आपकी तो जब मैं छोटी थी और हम लोग कभी कभी ना वो डाइनिंग रूम में कॉमन किचन होता है ना आश्रम का, तो हम लोग के जो बोर्डिंग जो थी ना, वो मारवाड़ी बोर्डिंग थी, तो खाना वीकडेज में बहुत अच्छा मिलता था। अभी संडेज को कंपल्सरी हम लोग को डाइनिंग रूम का खाना खाना पड़ता था, हैबिट का लिए, यू नो। सो वो हैबिट में हम लोग जब जाते थे ना डाइनिंग रूम में, तो हम लोग ऑब्जर्व करते थे, वी चिल्ड्रन आर दे कैन ऑब्जर्व वेरी इजीली, यू नो, कि जो पिरसने वाले होते थे ना, वो ऐसे जोर जोर से पटकेंगे शाग, ऐसे जोर जोर से देंगे। तो हम बोलते, एक बार हमने ऐसे मन में सोचा, ये लोग क्यों प्रेम से हम लोग को नहीं पिरस सकते? पिरसना ही तो है ना, पर प्रेम से क्यों नहीं कर सकते, यू नो। तो यही बात मन में यार, किसने कंप्लेन किया मदर को? हम लोग ने क्या, और किसके माँ को तो पहुंच जाती है एक फरियाद। तो मदर ने लिखा कि वट एवर यू आर डूइंग, even the act of giving food to the people who are, you know, coming to you for service, you know, like आपको सर्व करना है उनको, you must do it with so much love and adoration as if you are feeding the Lord. तो ये कितना अच्छा मैसेज था कि उसके बाद से प्रेम से इतना सब कोई और थोड़ा लेंगे और लीजिए ना, ये लीजिए। तो कितना एक लाइन से मदर का जो लाइन था उसमें से पूरा परिवर्तन आ गया। तो वैसे ही जब गिफ्ट भी हम देते थे तो हम भगवान को अर्पित करके देते, जो सामने वाला व्यक्ति है उसको ये फले फूले और फलीभूत हुए। और जितना ये भावना से देते ना, आप देखेंगे उसका सामने का भी भावना बदल जाता है और हम लोग का जो संबंध है वो भी बदल जाता है। फिर कुछ लेना ना देना हो जाता है, बस मग्न रहना हम लोग का प्रेम का है। और मालूम है कि जरूरत है तो हम लोग एक दूसरे के लिए खड़े हैं, वो बहुत एहसास हो गया है अभी तो ये जो चीज है ये बहुत अभी हम जैसे अभी हम लोग का भी बुद्धिस्ट मीटिंग्स में अभी है कि कुछ खाना पीना का नहीं होता है, पर एक चीज है
कि यदि किसको भाव आता है वो करता है, तो ये नहीं दिखाने का लिए बोलते आज मेरा भाव आया तो मैंने ये किया, बस हर रोज का ये कायदा नहीं रहता है। तो भाव पूर्वक जो भी होता है, प्रसाद भी होता है। कभी हम लोग गुजराती लोग गोल पापड़ी बनाते हैं ना, तो सबको बहुत पसंद है, तो कभी कभी पैकेट्स में मैं डालकर सबका लिए रख देती हूँ। तो जब भी ऐसा हुआ तो वो ऐसे ही अपना भाव से करते हैं, पर ऐसा नहीं कि मैंने किया तो दूसरा का वो कमी है कुछ नहीं। हमने अपना पूरा भाव पूरा करने के लिए बोलती थी, मैं मेरा भाव पूरा करने के लिए मैंने ये किया है। तो वो देना भी क्या है, मुझे लगता है कि अहम रहित हम लोग को आस्ते आस्ते ज्ञान की तरफ तो जरूर ले जाता है। प्रसाद तरीके हम करते हैं तो बस वही है लाइफ में। बढ़िया, बिल्कुल ये एक्चुअली अनुभूतियां था। हाँ बिम्बी जी बोल रही हैं शायद। हाँ जी बोलिए बिम्बी जी। हाँ जी, हाँ वो जो हम थोड़े दिन पहले वो कर रहे थे फ्री विल के बारे में, तो वही है फ्री विल में वही है कि अब बस वहां पर सिर्फ प्रेम है। और जो उस समय आपको हुआ कि आपको किसी को देने का मन किया, आपने दे दिया, आपने रोका नहीं। वो आया था ना वो कहानी की, जब कुछ अच्छा करने का हो तो वहां पर आप अपने आप को रोको नहीं। उसने तो अपने वहां तक की वस्त्र भी उतार के दे दिए क्योंकि उसके बस मुंह में आया। हाँ हाँ वो स्टोरी हाँ। आई थी ना, बिल्कुल। हाँ तो वही है कि उस समय मतलब दैट थॉट, और उसके बाद उस थॉट को जी लो, मतलब जो थॉट आया तो वो उसमें फिर वो नहीं रहा ना, कुछ पाप पुण्य रहा ही नहीं, क्योंकि आपके मन में आपने उसको कुछ विचार आया, आपने उसको एग्जीक्यूट कर दिया, और उसमें फिर आपका सिर्फ प्रेम रह गया है। बिल्कुल ठीक बात है। ये वो था ना, मेरे भी माइंड में यही चीज आई थी बिम्बी जी। ये जो फ्री विल की जो डेफिनेशन पूछी थी ना, तो पूर्णिमा ने भी पूछा कि ये जो है मैंने ठीक लिखा है गलत लिखा है, तो मेरे माइंड में यही आई थी कि फ्री विल ऑपरेट ही तब करती है जब आप प्रेम में होते हो। बस प्रेम तत्व में स्थापित हुए बिना, और प्रेम तत्व उस अवस्था को कहा जाता है आत्मिक अवस्था को। आत्मिक अवस्था में आपका ना वो नहीं करता ना, जैसे जब शरीर से बियॉन्ड वाली अवस्था आपकी चैतन्य वाली अवस्था आ जाती है, तो उसमें ना ये सोचना भी नहीं पड़ता कि ये अच्छा विचार आया मैं कर दूं, ये चला जाएगा विचार, ये भी नहीं आता। ये अच्छा विचार आया है, अच्छा बुरा तो रहता नहीं ना, आपको दूसरे की नीड फटाफट दिख जाती है, और ग्रीड भी दिख जाती है। इतनी ट्रांसपेरेंसी हो जाती है ना, अपनी आत्मा में ना दर्शन हो जाते हैं दूसरे व्यक्ति के, अपनी चेतना में दर्शन हो जाता है, जो उसके अंदर भाव आता है उसी समय फौरन दिख जाती है चीज ही। इतनी ट्रांसपेरेंसी आ जाती है, वो ट्रांसपेरेंट होती है ना आत्मा, तो उसको सामने वाले के भाव फौरन उसमें आ जाते हैं कि ये जो आकृति उसकी बनी नहीं पूरी, देव वाली आकृति नहीं बनना जो है एक शुद्ध अवस्था होती है, वो आकृति बन जाती है उसकी माइंड में। मतलब मेरे साथ तो ऐसा होता है कि जैसे बन जाती है, पिक्चर बन जाती है, ये कौन से वाले उससे लेवल पे, तो मतलब मैं मन को तो बीच में लाती ही नहीं बीच में, कि जो बस प्रेम अवस्था में हो गया नहीं हो गया है कुछ मैटर ही नहीं करती है। मैं तो सोच के कभी करती ही नहीं कि पुण्य करने ये करना है, पुण्य उन्ने वाली टाइप की तो डिक्शनरी नहीं बनाई हुई कोई भी। तो वो कोई आ गया ठीक है, जो हो गया जो ठीक है। और सबसे पहले अपनी प्रायोरिटी भी ये हो जाती है, जैसे अब मिलने वाले के होता है कोई चीज़ होती है, तो उसमें भी यही चीज़ सोची जाती है, अपना शरीर में एनर्जी वाला लेवल बन रहा है तो चलो ठीक है, मुलाकात भी अच्छी लग रही है आपको, और नहीं बन रहा तो बैठे हो अपना शांति से। इतना मतलब बहुत हाइपर वाइपर वाला तो है नहीं स्वभाव, तो वो चीज़ ना एक वैसी आ जाती है, कुनकुनापन आ जाता है लाइफ में। और कोई सामने ऐसी वाली अवस्था आ गई तो उसमें फौरन जो है खड़े होकर अपना टाइट से बांध के अपना सब चीज़ें चल भी देते हैं, तो उसमें एनर्जी को देखा नहीं जाता। अब कोई सिचुएशन ऐसी वाली आ गई तो उसमें भागो भैया उस समय करके। तो ये अपनी सहज अवस्था आनी भी जरूरी होती है, ये चीज़ मैंने देखा कि ये आनी चाहिए ये। अदरवाइज ना अपना पराया ये सब जब तक लगा रहता है ना, तो आपकी एनर्जी कहीं तो ज़्यादा फ्लो हो रही है, कहीं कम फ्लो हो रही है, तो आप बैलेंस में रहते ही नहीं। आपने ना, मेरे को लगता है कि ना गॉड की सर्विस के लिए हर वक्त ऑन द टो वो रहता है मनुष्य। जैसे मैं लेटी हुई हूँ, अब लेटे हुए में यदि किसी का कॉल आ गया है और वो ज़रूरत ही है उसको, मतलब 4 बंदे और नहीं है उसके पास में खड़े होने के लिए, यदि खड़े होने के लिए है तो उसमें भी कोशिश ये होगी कि नहीं जाओ, चलो उन्हीं से काम चल जाएगा। लेकिन यदि कोई है ही नहीं तो चलो खड़े हो जाओ बस उस समय। तो नीड ऑफ द आवर जो है वो चीज़ पहचान में आ जाती है। मैं तो फॉर्मेलिटी वाली चीज़ों में नहीं चिपकती बिल्कुल भी। फॉर्मल में तो होता है मरा जिया कोई सब उठ के चल देंगे, मैंने कहा और ऑलरेडी 10 लोगों की भीड़ पैदा हुई है, उसमें क्या जाना। ये सब चीज़ें तो मैंने तो छोड़ दी जिंदगी
सारा सामाजिक वाली चीज़ें छोड़ चुकी मैं तो, सच बता रही हूँ। मतलब ये वाली चीज़ मेरी तो अपनी तो ख़त्म हो गई बिल्कुल। मरना जीना चलते रहते हैं, वही सब संसार का नियम चक्र सब चलता रहता है, भीड़ इकट्ठी हो गई, ये सब सारा फॉर्मल चलता है हिसाब किताब। चलिए और बताइए, कोई अपनी पर्सनल शेयरिंग कह रहे हैं, मैं तो अपने मन की कहानी बता दी। सब जैसे चलता है ना ये सब, समाज में इकट्ठे हो गए, शादी ब्याह तो इकट्ठे हो जाएंगे, कोई मर गया तो इकट्ठे हो जाएंगे, बस सारा टाइम यही सिस्टम चलता रहता है बस। हाँ जी मोना, कुछ बोल रही हो तुम? नहीं जी, मैं सुन रही हूँ। अच्छा, अनम्यूट किया था ना? हाँ नहीं, ये पहले से ही है। अच्छा, हर्षा जी बोलना चाह रही हैं कुछ। हर्षा जी बोलिए आप। आपका स्थिति बहुत अलौकिक है। मैं बहुत कोशिश करती हूँ कि ये जो बोलते हैं ना गुनगुना क्या बोले आपने? कुनकुना ना गुनगुना मीन्स क्या? कुनकुना बड़ा हिंदी का शब्द है ये। इसका मतलब क्या? कुनकुना मतलब जैसे वैसी जिंदगी होती है ना, कुनकुना मतलब पड़े हुए हैं अपना आराम से, लेजर में पड़े हुए हैं, जैसे बस पड़े हुए हैं। तो बस उसमें ये है कि कुछ करके उत्साह मिलना है, बड़ा वैसा मिलना है, जैसे कुछ बड़ा ये कर लेंगे तो उत्साह मिल जाएगा जैसे कुछ, और ये नहीं करेंगे तो इसके बिना तो बिल्कुल ही जैसे वैसे हो जाएंगे हम। ये जो स्थिति जो है ना, ये स्थिति जो है ना, शरविंदो ने काफी टाइम एम्फेसिस की है कि वो स्टेट ऑफ इक्वानिमिटी वेयर यू आर इंडिफरेंट टू सॉरो एंड डिलाइट। हाँ, ये चीज होती है ना, जैसे इसमें करके बड़ा मजा आ जाएगा, ये तो वहां चले गए तो ये चीजें खत्म हो गई। तो मैं सोचती हूँ कि तो उमंग किधर जाएगा फिर, जब डिलाइट से वो चले जाएंगे तो मेरी बहुत हमेशा एक दुविधा होती है कि फिर नीरस तो नहीं हो जाएगी मैं? नहीं, तो नीरसता नहीं होती वो नीरसता बिल्कुल नहीं होती हर्षा जी, इतना बढ़िया चीज होती है। मतलब आपको ना ऐसा नहीं होता कि ये खराब मिल गया ये मनुष्य तो मेरी तो जीवन आज का दिन खराब हो गया, ऐसा नहीं होता ना। होता ही नहीं, खराब ही नहीं होता। आप अपने साथ ही होते हो हमेशा ही। कुछ खराब मिल जाए, अच्छा मिल जाए, बहुत अच्छा मिल जाए, तो ऐसे ना अंदर ना तो वैसे बड़ा बनता कुछ हार्मोन सा, और ना नीचे डाउन होता, कोई खराब भी हो जाता है कई बार दिन खराब। मतलब ऐसा नहीं होता कि घर पे माथा पीट के आ गए कि भाई आज तो कंपनी बड़ी खराब मिल गई थी किसी की, तो कुछ कंपनी मैटर ही नहीं कर रही है एक्चुअली। सही बात है, यही तो बहुत बड़ी चीज है बाबा। मैं बोलती हूँ ना, ये बहुत मुश्किल है मेरे लिए, क्योंकि मेरा स्वभाव मेरे इतना उबुल हमेशा कुछ ना कुछ उबला होता ही रहता है, यू नो। तो मैं कभी कभी सोचती हूँ कुनकुनापन ना जैसे ऐसा आ गया, जैसे कोई बहुत अच्छे वाले जो संगीत वंगीत के जैसे कई इनविटेशन आए हुए हैं, जैसे को करके बताएंगे बड़ी अच्छा हो रहा है, ऐसे पूरी कॉलोनी में ऐसा बना कि यहाँ तो बड़ा कुछ ऐसा चल रही है चीज, बड़ी अच्छा है, वो वाला है, जाना है जैसे उसमें। तो अब मेरा तो लास्ट मोमेंट तक मेरा मूड है अपना, जाऊंगी तो जाऊंगी, नहीं जाऊंगी तो नहीं जाऊंगी, एंड मोमेंट पे मना कर दूंगी। यदि किसी ने अरेंजमेंट करा है वैसा वाला फॉर्मल अरेंजमेंट है जिनमें भाई प्लेट्स वगैरह की काउंटेबिलिटी होती है, तो उसमें पहले ही इन्फॉर्म कर देते हैं, तो भाई दूसरे का नुकसान ना हो, कोई मैटर नहीं है उसमें। तो बस वो उतनी तो अकल चलती है, मतलब उतनी बुद्धि चलती है फिर कि जो है कछुआ जैसा। हाँ, मतलब मैं बोलूं सरिता जी? नीलम जी बोलिए। हाँ, आपकी गाड़ी जब रुकती है तभी तो मौका मिलता है, आपकी गाड़ी तो चलती ही जाती है ना। बीच में बोलोगे तो मैं एकदम चुप हो जाऊंगी, ऐसा नहीं है। नहीं, एकदम ब्रेक लगा दूंगी, कोई दिक्कत नहीं है, बोलो। सॉरी। अच्छा, मैं ये कह रही हूँ, कुनकुना का जो एग्जैक्ट हिंदी और इंग्लिश ट्रांसलेशन है, कुनकुना इन्होंने बोला एक हिंदी का वर्ड है गुनगुना मतलब हल्का, ना ज्यादा उबला हुआ ना ज्यादा ठंडा, और इसका इंग्लिश वर्ड है ल्यूकवार्म वाटर होता है ना, तो आप गुनगुने पानी से गार्गल्स करते हैं ना, तो वो वाला ल्यूकवार्म, इनकी जो स्टेज है वो ल्यूकवार्म है। 1 मिनट में ये खड़े होके गर्म हो जाएंगे, 1 मिनट में ये बिल्कुल ठंडे होकर रिलैक्स करते हैं। जैसे अभी ये चैप्टर अभी समझाने का चैप्टर आएगा, तो इसमें अनलिमिटेड एनर्जी डालती हूँ ना इसमें, और इसमें ये नहीं पर पूरा कंट्रोल है। हाँ, जैसे आप अभी रोक लगाओगी तो 1 सेकंड में चुप है, मतलब उसमें कुछ ये नहीं है कि उसमें कहीं ईगो आड़े आ जाएगी। अब जैसे मेरे पास में कोई वो ऊपर वाला सर्वेंट का कोई बच्चे आते हैं पढ़ने वढ़ने, कभी आएंगे, तो मतलब वो उनकी मतलब ऐसा हो जाता है कि इनके माइंड में किस तरीके से ये चीज डालनी है, अब इसको कौन से वाले रूट से जाएगी ये चीज अंदर इसके, तो वो रूट जो है वो नया बनेगा पाथ, उसके लिए हर माइंड के हिसाब से वो पाथ एक अलग बनेगा। चाहे इवन फिजिकल एजुकेशन का भी है ना जो, तो वो भी ऐसा वाला बनता है चीज की कि ये माइंड में बच्चा जो है किस तरीके से समझा पाएगा, इसकी बुद्धि की कैपेसिटी किस तरीके की है,
और इसने ये जो इस तरह कौन सी वाली लाइफ में जिया है ये, तो वो एग्जाम्पल भी ना जैसे गांव देहात से कोई आए हुए हैं तो उनके पास में वो जो एग्जाम्पल भी दिए जाएंगे उनको वही वाले दिए जाएंगे कि जो वो अपनी लाइफ में वो जो जी रहे हैं। तो अपना क्योंकि अपना वाला तो ये साइंटिफिक मेथड उसमें काम नहीं करेगा ना, तो ये चीज़ होती है। तो उसमें माइंड का जैसे मैपिंग होती है ना कि आपको माइंड में दूसरे के माइंड में जाके समझानी है चीज़, तो वो अलग अलग प्रकार के हर जगह अलग अलग मेथड लगेगा। जैसे कृष्ण ने लगाया अर्जुन के ऊपर, तो अब अर्जुन वाला मेथड हर किसी जीव पे अप्लाई नहीं होता है। तो चल, लेकिन गीता का यदि जिसने एसेंस समझ लिया ना तो वो कर सकता है ये वाला काम। ये बिम्मी जी आप लास्ट बोलिए फिर खत्म करेंगे। नहीं कुछ भी नहीं, मतलब कुछ नहीं बोलने का। हाँ नहीं, जैसे आप भी कराती थी ना ये पहले अपनी कॉलोनी में किसी को वो स्टोरी रीडिंग वगैरह कराती थी, तो सबके माइंड का भी देखा होगा आपने भी। हाँ नहीं, उसमें भी वही होता था कि सब कहते हैं, क्योंकि हमारे उसमें तो बहुत डिफरेंट एज ग्रुप के बच्चे आते थे, तो कई बिल्कुल ही छोटे और कई जैसे 8th-9th के, और कई बिल्कुल वो कहते हैं 1st-2nd वाले। तो 1st-2nd वालों की समझ दूसरी होती थी, बड़े वो होते थे, तो हम उसमें तो हम उनको वैसे मौका देते थे कि तुम कहानी पढ़ो, वही की सब पढ़ो, और वैसे ही करते थे कि बताओ कि क्या समझ आया। तो बिल्कुल छोटे बच्चे थे, उनको नहीं कुछ आता था, तो ज्यादा समझ नहीं आता था, और कभी कभी वो भी कोई कुछ ऐसी बात कह देते थे। एक बच्चा तो आता था कि उसको खाने वानी में कोई इंटरेस्ट नहीं होता था, उसकी वो घर से निकल मतलब वो और बस नहीं पानी पीता रहता था। तो हम उसको भी वही कहते थे कि नहीं चल बोल, थोड़ा सा तो बोल, अच्छा क्या समझ आया। तो उसकी जो भी समझ में, क्योंकि ज्यादा हमने वही किया, रामायण किया या महाभारत का बताया, तो वो जितनी छोटी, तो ये है कि हाँ हमारा समझाने का लेवल उस समय, क्योंकि डिफरेंट एज ग्रुप के बच्चे थे, तो हम उनको नॉर्मल वैसे ही जैसे हमें समझ आता था हम वैसे ही उनको समझा देते थे, क्योंकि हमारी भी कोई वो उसमें से नहीं थी कि हमारी भी कोई समझ इतनी ज्यादा थी, हमने भी इतना नहीं पढ़ा, तो हम भी कई कहानियां उसी समय पढ़े होते थे और उसको इंटरप्रेट कर रहे होते थे। तो वो सब उसमें वही रहा कि सबका अपना अपना, जैसे वो लर्निंग में ही आया। किसी ने कोई वो नहीं किया कि कोई उस लेवल का है या छोटा बच्चा है तो है, सब जो भी बोल रहे, जैसे अब हमारे इसमें होता है, अब जो हमारी डिस्कशंस होती हैं, हम सभी के उसको भाव को हम रिस्पेक्ट भी कर रहे हैं, और मतलब अपने भाव बोल रहे हैं, कोई ऊपर नीचा ऊंच नीच का वो रहा ही नहीं, भाव में भी ऊंच नीच या ऊपर नीचे का कुछ रहा ही नहीं, इट्स एक्सप्रेशन। हाँ ये बहुत ही बढ़िया, बहुत ही सुंदर। And then you're feeling light. मतलब आपने अपना कह दिया, तो आप भी तो वो है एक वो अपना बोलने का भी एक उत्साह है, और फिर वो कहते हैं उसको निकाल दिया तो वो हल्कापन भी है, क्योंकि कुछ ही है। अब जैसे ये मोना नामिका और ये दोनों बिल्कुल नहीं बोलती थी, अब बोलते हैं। जब पार्टिसिपेशन हमारा 100% होता है इसमें तो कितना अच्छा लगता है। वो पार्टिसिपेशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, उसके बिना तो मतलब सेशन में वो एक तरफा तो नहीं चलती है, बेकार लगते हैं। मतलब वो सम्यक वाली वाणी ना वो ये तभी आती है, ये बहुत ही बढ़िया। नहीं, और मैंने ये भी देखा कि जैसे मोना भी जैसे बोलती है, जब भी बोला तो बहुत अच्छे भाव आए, और जब उसके पास शब्द नहीं होते हैं तो वो बहुत कहते हैं, वो भी कहते हैं इनोसेंटली वो भी कह देती है कि आज नहीं भाव आ रहे या आज कोई शब्द नहीं आ रहे, खुली तो वो भी ठीक है। हाँ, खुली किताब की तरह ये नहीं कि आपने बोलना ही बोलना है। हाँ, ये नहीं कि बोलना ही बोलना है कि मुझे, क्योंकि जब आपने यही सोचा कि मैंने बोलना ही बोलना है तो फिर वही आ गया ना अहंकार, कि ना भी कुछ समझ भी नहीं आया, तब भी मैं बोल तो दूं वाला। बिल्कुल ही, तो वो बहुत अच्छा है, बहुत ही बढ़िया। चलिए खत्म करते हैं आज का सेशन, बहुत ही सुंदर सेशन रहा। चलिए ओके जी, जय श्री कृष्णा।